आपके बोर्ड परीक्षा को आसान बनाने के लिए हम एक नया क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2018 में और 2024 में। इसलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसके आंसर को आपको कैसे लिखना है और आंसर में क्या क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि उसका भी एग्जाम जो हो वो आसान हो सके। अब बिना समय गवाए हम सीधा इसके आंसर को बताते हैं, लेकिन आपको एक सूचना दे देते हैं कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं और ये हमारा केमिस्ट्री का 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम कल से जो है वो फिजिक्स का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से हम मैथ भी बताएंगे और साथ में इंग्लिश का भी हम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे और ये पूरा आपका मात्र जो है वो 10 दिनों के अंदर हम कंप्लीट कर देने वाले हैं। आज ये 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ये तीनों क्वेश्चन आज अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स का हम लोग 3-3 करके 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, 3 दिन में, फिर 3 दिन इसमें लगेगा और 1 दिन में इंग्लिश हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर 3 मार्क्स में आएगा और इसमें कम से कम आपको 4 या फिर 5 पॉइंट में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। आपको पता होगा कि हम डिफरेंस को लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर में जिसके बीच में डिफरेंस लिखना लगता है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताना है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन उसको लिखें और उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको दोनों भागों में क्या करेंगे, हम लोग अलग करेंगे। फिर पॉइंट वाइज हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एक एक करके अंतर लिखेंगे। सबसे पहले क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ऑर्डर इज अ सम ऑफ पावर राइज्ड ऑन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सम होता है किसका, तो पावर का। किसका पावर का, तो रेट लॉ का। आपको पता है रेट लॉ इक्वेशन कैसे होता है, जैसे रेट लॉ इक्वेशन को हम लोग आर लिखते हैं और बराबर कोई रिएक्शन है ना तो उसको कैसे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं ये है कंपाउंड, इसका पावर मान लेते हैं एक्स है, क्या है एक्स है, और प्लस बी है और फिर इसका पावर मान लेते हैं क्या है, वाई है। तो ये जो पावर है क्या है, ये पावर है ना, तो यही पावर को जब ऐड करते हैं तो हमको ऑर्डर मिलता है। क्या मिलता है, ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट बी कोलाइज्ड टू रिजल्ट द केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। कौन सा मॉलिक्यूल्स, जो केमिकल रिएक्शन को करने में क्या होता है, कोलाइड्स होता है ना, जिसका जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल एज जीरो। कहने का मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना उसका जब हम लोग सम करके उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा या फिर जीरो आएगा। फ्रैक्शन कहने का मतलब बटा में, जैसे 2/3 है ना, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और जीरो तो आपको पता होगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, तो कहता है इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा और ना ही इसका वैल्यू कभी भी बटा में आएगा, है ना, 4/5 कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये हमेशा जो होता है वो होल नंबर में होता है। होल नंबर कहने का मतलब जैसे इसका वैल्यू 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, इसमें आ रहा कुछ। चलिए ये हो जाएगा। अगला क्या है कि इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कहने का मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हम लोग थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, कहता है इट मे बी नेगेटिव। जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव होगा। क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक, अगला क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इट इज पॉजिटिव ओनली। कहने का मतलब कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव हो सकता है, साथ में जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं होगा। इसका वैल्यू हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक, अगला लास्ट वन क्या लिखेंगे हम लोग अंतर, तो कहता है इट अप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहने का मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना वो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये दोनों के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, तो जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ एलिमेंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये 5 अंतर है, आपको इतना लिखना है, 3 मार्क्स आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा तो इस
को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज ही 2 वीडियो आपको और देंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट 9th और 10th नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का देख लेंगे। उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बाकी क्वेश्चन पढ़िएगा तो बहुत अच्छा है। ये 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। इसके बाद हम कल से आपके लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही।